हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। छात्रों, जैसा आप लोग चाह रहे थे मैं ठीक वैसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज का ये जो टॉपिक है ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की है। चूँकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर कंप्यूटर के कुछ जीके कराइए, क्योंकि आज के जो कंप्यूटर क्षेत्र में आप लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में देखेंगे या फिर तैयारी के क्षेत्र में देखेंगे, जैसे यूपीएससी का पेपर हो गया, लेखपाल का पेपर हो गया, या आईएएस पीसीएस का हो गया, या फिर कोई भी ऐसी परीक्षाएं जैसे समीक्षा अधिकारी का हो गया। इन सारे परीक्षाओं में जो है अब कुछ 2-4 प्रश्न कंप्यूटर के भी दे रहा है। जैसे लेखपाल के भी पेपर में 2 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर का समय हो गया है ना, इसलिए यहाँ से भी जोड़ दिया है और इसको भी जो है आपके जीएस के टॉपिक में इसको जोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, इतिहास भूगोल सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के जीएस को नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ने के कारण उनका 2-4 प्रश्न क्या होता है, छूट जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं कराऊंगा कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, कंप्यूटर के जीके को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़िए जो बार बार पेपर में रनिंग करता है, क्योंकि कंप्यूटर की परीक्षा आपको देनी नहीं है, सीधे कंपटीशन का पेपर आपको देना है, ठीक है ना। चूंकि कंप्यूटर का नॉलेज तो सबको होना चाहिए, इसलिए आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा। मैं तो यहाँ केवल जीएस करा रहा हूँ कंप्यूटर का, ठीक है। साथ में क्या करेंगे आप सभी लोग कि जो और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनके फुल फॉर्म को पूछता है, जैसे WHO हो गया, उसको भी आप तैयार करेंगे। और ऐसे मतलब कुछ ऐसी भी जो टॉपिक हैं मैं उसे कराऊंगा अभी आगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन इस टॉपिक में कंप्यूटर संबंधित जो जीएस हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। इससे पिछली जो वीडियो मैंने कंप्यूटर की बनाई है उसमें कंप्यूटर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे आप लोग जाकर के देख लेंगे। ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट में उसको दे दिया हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे आप लोग, इसलिए क्योंकि जो और भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं ताकि उनको ये वीडियो मिल सके। और हमारा अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग देर को न करते हुए आप यहाँ हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को और देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो आज के पॉइंट्स हैं उसमें पहला पॉइंट है आपका कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। प्रश्न पूछता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है कि वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो उसमें चार्ल्स बेबेज को भी दे देगा और वान न्यूमैन को भी दे देगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वाधिक विकास में योगदान किसका है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो क्या बताएंगे आप, वान न्यूमैन का बताएंगे। चार्ल्स बेबेज ने तो खोज किया था ना। देखिए, खोज करना और उस क्षेत्र में विकास करना ये दोनों दो चीज होता है। किसी चीज की कोई खोज कर दे वो अलग चीज हो गया, लेकिन खोज करने के बाद उसको थोड़ा सा और भी प्रगति दे दे, उसी को हम लोग विकास कहते हैं। यानी कुछ और भी उसमें मतलब डेवलप कर दे, कुछ टेक्नोलॉजी उसमें डाल दे, ठीक है ना। तो उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, वान न्यूमैन ने किया था। इसलिए कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान का जो हक जाता है वो किसको जाता है, तो वान न्यूमैन को जाता है। अगला है पॉइंट आपका कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। यह प्रश्न आपसे पूछेगा कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई, तो 1946 ईस्वी में हुई। इसके बाद है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो ये 1960 में आई। यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, यानी कि कंप्यूटर का एक बहुत तेजी से विकास कब होगा, तो कब होगा आपका 1960 में होगा। अगला है पॉइंट आपका कि 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी के पेपर में भी इसको पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरह से 1 दिसंबर को पूछता है तो 1 दिसंबर किसके रूप में मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे जरूर कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है। यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया इसको कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ है आपका, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त सन 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। यानी कि भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर लगाया गया था तो कहाँ पे लगाया गया था, किस ऑफिस में लगाया गया था, तो ध्यान दें कि बेंगलुरु की जो प्रधान डाकघर है उसमें इसको लगाया गया था, ठीक है। अगला है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कौन सा है,
नई दिल्ली है। अब ध्यान देना, कभी प्रश्न आपसे करे कि कंप्यूटरकृत प्रथम डाकघर कौन सा है, तो वो नई दिल्ली होगा। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे कंप्यूटर लगाया गया, तो प्रधान डाकघर में लगाया। कहाँ पे? बेंगलुरु। ये दोनों दो प्रश्न है, ठीक है ना। अगले पॉइंट को देखेंगे। भारत में सिलिकॉन घाटी बेंगलोर में स्थित है। ये प्रश्न पूछता है कि सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है, या सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकसित है वो, ठीक है ना। अगला है कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका। कुछ बच्चे होते हैं जो 2 प्रकार के लगाते हैं, या एकदम 1 प्रकार के लगाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं केवल 1 प्रकार, लेकिन ऐसा है नहीं। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला है कि चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये, इसको तो बार बार पेपर में पूछा गया। सीधे इसको जीएस में शामिल किया जाता है, जीके के पॉइंट्स में भी इसको पूछा जाता है सीधे। ऐसा नहीं खाली कंप्यूटर के प्रश्न बनेगा तभी, नहीं, इसको अलग से भी पूछा जाता है कि चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? परत होती है। यानी प्रश्न पूछता है कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, तो क्या बताएंगे आप? आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये रहे कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी परीक्षा हैं जहां से यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं। और ध्यान देना, कंप्यूटर के उस पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा जिसको पेपर में सीधे पूछा जाता है, और ये तभी आप जान पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग टीचर लोग एक मार्ग दिखा देते हैं आपको कि चलो इधर चलना है, लेकिन उस पर दौड़ना तो आपको पड़ेगा ना। हम लोग तो दौड़ाएंगे नहीं, हम लोग केवल आपको बता देंगे रास्ता, कि रास्ता आपके टारगेट तक जा रहा है, अब चलना आपका काम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम बस जितना पढ़ा रहे उतना ही आप लोग पढ़े, नहीं, हम जितना पढ़ा रहे हैं ना उससे ज़्यादा आप लोग पढ़िए, ठीक है। हमने आज कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जीएस का एक पॉइंट हल करा दिया, जीके का, ठीक है। अब आप जान गए कि यही सारे पॉइंट्स जो है ये पेपर में रनिंग करते हैं, तो थोड़ा खुद से भी खोजिए आप लोग, किताबों का सहारा लीजिए। और ध्यान दीजिए, केवल आपको वीडियो देख लेने से जो है कुछ नहीं होने वाला है, किताबों का सहारा तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किताबों में आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएसआई की करते हो, चाहे लेखपाल की करते हो, चाहे आईएएस की करते हो, पीसीएस की करते हो, एनीवन, कोई भी तैयारी करते हो, आप उसका प्रैक्टिस सेट सबसे पहले खरीदिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बन रहा है। ये सारी बात आपको किताबों से समझ में आएगी। कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। दूसरी चीज़ है कि जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जिस क्षेत्र से बन रहा उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए और उस टॉपिक को पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सबसे आसान प्रश्न होता है ना, अगर वो छूटता है तो आपको बहुत पीछे लेकर जाता है, क्योंकि उस प्रश्न को सारे बच्चे सही करते हैं। जैसे मैं ये पूछूं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह होता है। अब आप अगर इसको गलत कर देंगे ना तो ये कॉमन प्रश्न होता है, इसको सभी लोग जानते हैं, और इसको जब आप गलत करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि ये तो कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर का ये जमाना है, कंप्यूटर के बारे में सबको जानना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स करा दिए, जैसे पूछता है प्रश्न आपका कि आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं। अब जाकर के उस वीडियो को देखिए और उसको तैयार करिए आप सभी लोग। मैं बार बार एक बात और भी कहता हूँ कि आप लोग एक नोट बनाइए, जितनी भी टॉपिक है उसके एक नोट बनाइए और अच्छे से उसको तैयार करिए। उससे क्या होगा कि एक नोट आपकी अच्छी से तैयार हो जाएगी और आपको बार बार जो है वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक बार नोट को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका सारा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये रहे आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत सारी बातें, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ नए नए ऐसे ही पॉइंट्स के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।